हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पिछले सालों में आए हुए हैं एग्जाम्स के, उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्लासेस में जो मैंने न्यूमेरिकल लगवाए हैं, जो भी आपको नोट्स में न्यूमेरिकल लगवा के क्लास में जो डिस्कस किए गए थे और नोट्स में उनके सोल्यूशन दिए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और वो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा मशीन का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो भी हैं हर एक मशीन के, वो पहले देख लेंगे, फिर उस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अगर आप देखें तो आपके पास डीसी मशीन है। और डीसी मशीन में आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और अ, जो है फॉर्मूला है। डीसी मशीन में दो चीजें हैं, एक तो आपका जनरेटर है, डीसी जनरेटर, और दूसरा है डीसी मोटर। ओके। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है मोटर और जनरेटर की वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है। मोटर और जनरेटर की वोल्टेज इक्वेशन याद करने के लिए मैं एक पहले आपको इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बता देता हूं। देखिए, ये होता है आपका डीसी मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट। ये है डीसी मशीन का इक्विवेलेंट। ठीक है, आर्मेचर का इक्विवेलेंट। ठीक है। ये होता है आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये होता है ब्रश वोल्टेज। अब अगर मोटर का केस आप बोलेंगे कि ये डीसी मशीन मोटर है, तो मोटर के केस में बेटा करंट जो होती है वो इनवर्ट साइड आती है। मोटर के केस में करंट जो होगी वो इनवर्ट साइड आएगी। ओके। और यहां पर ये करंट होगी बेटा आई ए, इनवर्ट आएगी। ओके। और अगर आप कहेंगे कि ये जनरेटर, तो ये जो रेड से मैं दिखा रहा हूं, ये कौन सा केस है बेटा? मोटर का केस है। और अगर आप कहेंगे कि जनरेटर का केस, तो जनरेटर के केस में ये जो करंट होगी ये बाहर की तरफ जाएगी। आई करंट बाहर की तरफ जाएगी, और यहां पे जो बाहर की तरफ करंट जाएगी वो होगी आई ए। तो जो ग्रीन से दिखाया गया है ये जनरेटर का केस होता है। अच्छा, इसके अलावा मो जनरेटर के केस में जो ये ई होता है, इट बिकम्स ई जी। और मोटर के केस में ये जो ई होता है, इट इज ई बी। ओके। ये ईएमएफ है। जनरेटर के केस में इसको जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं। जनरेटेड ईएमएफ जनरेटर के केस में। और मोटर के केस में इसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है। अब जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या याद रखना है? वो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू ई माइनस प्लस आई ए आर ए माइनस वी बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके। अब देखिए यहां पर V क्या है? V है टर्मिनल वोल्टेज। इस टर्मिनल पे जो हम वोल्टेज देते हैं, यहां पर जो वोल्टेज देते हैं, ये होता है V। तो V है आपका, मैं यहां लिखते भी जा रहा हूं, V है आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक। E है आपका ईएमएफ। I है आपका आर्मेचर करंट। आर ए है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। और वीबी है आपका
ब्रश वोल्टेज। ओके। तो अब यहां पे देखिए माइनस प्लस लगा हुआ है, तो माइनस होता है आपका, माइनस होता है जनरेटर के केस में। तो जनरेटर के केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू ई माइनस IaRa माइनस VB। और प्लस होता है आपका मोटर के केस में। तो मोटर के केस में फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू ई प्लस IaRa माइनस VB। ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है यहां पर, EMF इक्वेशन। EMF इक्वेशन, EMF इक्वेशन होती बेटा E इज इक्वल टू N P 5 Z बाई 60A। NP 5 Z बाई 60A। अब यहां पर N है स्पीड इन RPM, P है नंबर ऑफ पोल्स, पाई है फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल, Z है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ओके। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। वो चीजें क्या क्या है, जैसे स्पीड है, आरपीएम में, मोस्टली आरपीएम में स्पीड दी जाती है, रोटेशन पर मिनट में। लेकिन अगर आरपीएस में स्पीड दे दी जाए, रोटेशन पर सेकंड में स्पीड दे दी जाए, तो हम उसको आरपीएम में चेंज करेंगे। ठीक है। और आरपीएम में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स अगर स्पीड आरपीएम, एन कैपिटल आरपीएम में है स्पीड, स्मॉल एन आरपीएस में है स्पीड, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें स्पीड दी हुई है आरपीएस में, तो उसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहां पर आरपीएम में स्पीड बन जाएगी। ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखना है। फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं। अगर स्पीड आपकी रोटेशन पर सेकंड में दी दी जाए, या रिवोल्यूशन पर सेकंड में, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। तो यही यहां पे फॉर्मूला है, N इज इक्वल टू N × 60। ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल N है ये स्पीड इन आरपीएम दी जाती है। अच्छा, मोस्टली केसेस में आरपीएम में ही दिया रहता है, कुछ कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन वो रोटेशन पर सेकंड में दे सकता है। दूसरा एक बनता है वाइंडिंग टाइप। वाइंडिंग टाइप दो तरह की होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग क्या होती है? फॉर लैप वाइंडिंग, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये इक्वल होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल होता है नंबर ऑफ पोल के। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल होता है नंबर ऑफ पोल के।
तो पहला पाथ को हम दिखाते हैं बेटा कैपिटल ए से, और पोल को दिखाते हैं कैपिटल पी से। तो लैप वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू पी हो जाता है। दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू 2 हो जाता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको डीसी मशीन में याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू एन पी फाइव जेड बाई 60A। और दूसरा फॉर्मूला यहां पर ये है, ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई माइनस आई प्लस आई ए आर ए माइनस ई बी, जहाँ पे माइनस होता है जनरेटर के लिए और प्लस होता है मोटर के लिए। ओके। अब इन फॉर्मूलोज पे ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे पहला ये है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय 6 पोल डीसी जनरेटर हैविंग 400 कंडक्टर्स and driven at a speed of 120 rpm. The flux per pole is 0.01 Weber. Assume the generator be lap winding or wave winding. तो देखो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आप इसमें लिख लीजिए। आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले दे रहा है यहाँ पर ऊपर देखिए 6 पोल डीसी जनरेटर। ओके, तो 6 पोल दे रहा है, तो गिवन दैट गिवन दैट P इज इक्वल टू 6 पोल। फिर कह रहा है डीसी जनरेटर हैविंग 480 कंडक्टर। नंबर ऑफ पोल्स को P से दिखाते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को हम Z से दिखाते हैं। तो Z हो गया आपका 480 कंडक्टर्स एंड ड्राइवन एट ए स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। देखिए स्पीड आरपीएम में दी हुई है, तो 1200 कैपिटल N हो गया, 1200 आरपीएम। द फ्लक्स पर पोल इज फाइव इज इक्वल टू 0.012 वेबर। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ईएमएफ, ई की वैल्यू पूछ रहा है। केस कौन कौन सा है, पहला है लैप वाइंडिंग। ठीक है, पहला लैप है, तो लैप अगर होगा तो फॉर लैप वाइंडिंग ए इज इक्वल टू हो जाता है पी, और ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी की वैल्यू आपको पहले से दी है 6। तो ईएमएफ हो जाएगा ई इज इक्वल टू N p 5 Z by 60A। अब इसमें आप सारा फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज। वैल्यूज देखिए, एन की वैल्यू 1200, पी की वैल्यू 6, फाइव की वैल्यू 0.012 वेबर, जेड की वैल्यू 480 अपान 60 इंटू ए की वैल्यू, बेटा ए की वैल्यू आपने ऊपर लैप पढ़ने के लिए निकाल ली 6। तो ये वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लोगे, ई की वैल्यू आपको निकल आएगी। सेकेंड, और ये आप कैलकुलेशन खुद से कर लोगे। सेकेंड पार्ट है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग, तो बेटा वेव वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू होता है 2। तो फिर वही E इज इक्वल टू N p 5 Z by 60A। एन की वैल्यू बेटा 1200, पी की वैल्यू 6, फाइव की वैल्यू 0.012 इंटू जेड की वैल्यू 480 अपान 60 इंटू ए की वैल्यू 2। ओके, अब इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, ई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, और ई की जो भी वैल्यू आए उसके आगे आप यहाँ पे लिख दोगे वोल्ट। यहाँ पे ई की जो भी वैल्यू आए उसके आगे आप क्या लिख दोगे, वोल्ट। ओके, तो एक ये सिंपल सा फॉर्मूला है
और इजी सा आपको लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, इतना सा क्वेश्चन करना है, और ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, calculate the EMF generated by 4-pole wave wound generator having 65 slots with conductor 12 conductor per slot when driven at 1200 rpm. The flux per pole is 0.02 वेबर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इसने गिवन जो है, गिवन दैट नंबर ऑफ पोल्स पी दे रहा है 4, फिर कह रहा है 15 स्लॉट्स है, 12 कंडक्टर है, व्हेन ड्राइवन एट ए स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम, यानी स्पीड एन आपको दे रहा है 1200 आरपीएम। फिर द फ्लक्स पर पोल इज, फ्लक्स पर पोल फाई दे रहा है 0.02 वेबर, और वेव बाउंड कह रहा है। देखिए यहां पर स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन यहां पे कह रहा है वेव बाउंड। सर कहाँ गया? वेव बाउंड। तो वेव बाउंड अगर दे रहा है बेटा, वेव बाउंड या वेव बाइंडिंग है, तो भैया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी, टू, सॉरी, टू। तो अब देखो आपको ई निकालना है। ई का फॉर्मूला है N p फाई Z बाई 60 ए। तो आप देखो, तो एन की वैल्यू आपको दिया है, पी की वैल्यू दिया है, फाई की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू है, जेड की वैल्यू यहां पर थोड़ा सा आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। जेड होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है, अगर कुछ केसेस में तो ये जैसे पिछले वाले न्यूमेरिकल में सीधे नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर आपको दे दिया गया था, लेकिन कुछ केसेस में आपको स्लॉट की बात करता है, ठीक है, और उस स्लॉट में भी अलग अलग से बोलता है। देखिए स्लॉट क्या होते हैं, जो आपका रोटर होता है डीसी मशीन का या कोई भी मशीन का जो रोटर होता है, वहां पे कंडक्टर इस तरह, रोटर इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का रोटर बना होता है। तो यहाँ भी ये जो, ये आपको दिख रहा है, ये जो एरिया, ये चीज आपका कहलाता है स्लॉट, ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्लॉट। और इसी स्लॉट्स में हमारे कंडक्टर्स रखे होते हैं, टस रखे होते हैं। तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको सीधे जेड दे देगा, दूसरे में आपको स्लॉट देगा, और तीसरे में आपको टर्न्स भी देंगे। तो जैसे यहां पर है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ पे दे रहा है 65, इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट दे रहा है 12। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 12 5 60, 6 780 कंडक्टर्स। तो Z की वैल्यू यहां पर आपकी आ गई। अब ऊपर आप फॉर्मूले में देखिए, तो इस फॉर्मूले में आपको E की वैल्यू आप निकाल लेंगे। E इज इक्वल टू एन, एन है आपका 1200, इंटू पी, पी है आपका 4, इंटू फाइव, फाइव है आपका 0.02, इंटू जेड, जेड है आपका 780 अपान 60 मल्टीप्लाइड बाई ए, ए की वैल्यू 2।
और ई की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे, वोल्ट में आ जाएगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा एक वो कर सकते हैं, थोड़ा सा वो मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स को और कैसे निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर के लिए कभी कभी वो इस तरह से लाइन भी लिख देते हैं। इस टाइप का मैंने न्यूमेरिकल आपको क्लास में करवाया हुआ है। वो इस तरह से लिख देगा। 1 सेकेंड, मैं जरा कलर चेंज कर लूँ इसका। हाँ, तो क्वेश्चन में इस तरह लिख देगा कि आर्मेचर हैज 144 स्लॉट्स। ये मैं नंबर एज्यूम ऐसे लिख रहा हूँ दूसरे न्यूमेरिकल से। 44 स्लॉट्स विद विद 2 क्वाइल साइड per slot and each coil having 2 turns। ठीक है, तो नंबर ऑफ, इस केस में नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हो जाता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, Z इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ coil sides per slot multiplied by number of turns in each coil। ओके, तो अगर इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा घुमा के अगर वो पूछता है तो आप नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इस तरह निकालेंगे। देखिए, बेसिक चीज है कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर निकालने के लिए जितनी भी चीजें दी हुई हैं, स्लॉट दिया है, कंडक्टर दिया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्लॉट दिया है, कॉल्स क्वाइल साइड दी है, टर्न्स दिया है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और नंबर ऑफ कंडक्टर आपका आ जाएगा। और ईएमएफ इक्वेशन का वही फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला, E इज इक्वल टू NP5Z/60A। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दे रहा है। A 6 pole 2 microwave connected armature has 300 conductors and runs at 1000 RPM। तो सबसे पहले क्या क्या दे रहा है? P इज इक्वल टू 6 पोल, वेव कनेक्टेड है, वेव कनेक्टेड, वेव कनेक्टेड मतलब A इज इक्वल टू 2। और नंबर ऑफ कंडक्टर्स डायरेक्ट दे रहा है 300। स्पीड दे रहा है N इज इक्वल टू 1000 RPM। और ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब ईएमएफ दे रहा है 400 वोल्ट। आपसे फ्लक्स 5 पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट लिख जाएगा, E इज इक्वल टू NP5Z/60A। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा E × 60 × A अपान P × Z। ई की वैल्यू है 400 × 60 × A की वैल्यू 2 है, अपान P की वैल्यू 6 और Z की वैल्यू 300।
आप कैलकुलेट करके फ्लक्स वेबर में निकाल लेंगे। यहाँ पे फ्लक्स वेबर में आ जाएगा। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिक्स पोल लैप वाउंड A six-pole lap-wound DC shunt motor has 500 conductors. तो P हो गया 6, Z हो गया 500। The resistance of armature path is 0.05 ohm and the resistance of shunt field is 25 ohm. Find the speed of the motor, स्पीड निकालनी है मोटर की, व्हेन इट टेक्स 120 एम्पियर फ्रॉम डीसी मेंस ऑफ 100 वोल्ट एंड फ्लक्स पर पोल इज 0.02 वेबर। ओके, तो देखिए, इस केस में आपको डीसी शंट मोटर बोलना है, और यहाँ पे 120 एम्पियर की करंट की बात कर रहा है और 100 वोल्ट की बात कर रहा है। तो ये कैसे बनेगा, पहले इसको देख लेते हैं। इस टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसे, ये भी न्यूमेरिकल इस टाइप का पूछा गया है, पिछले साल ही आया था ये न्यूमेरिकल। तो ये सबसे पहले हम डीसी मोटर बनाएंगे। अब डीसी शंट मोटर में, शंट मशीन में क्या होता है बेटा, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में होती है। इस फील्ड वाइंडिंग को हम यहां से दिखाते हैं आरएफ से। अब ये जो आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी। ये आर्मेचर जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये बेसिकली इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इसमें आर ए होता है और ब्रश वोल्टेज होता है और ईएमएफ ई होता है। तो इसका मैं एक और डायग्राम बना दे रहा हूँ। ब्रश वोल्टेज आर ए और ई, और इसके साथ यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है आर एफ, और यहाँ पर आपका डीसी मेंस वोल्टेज दिया जा रहा है वी, जो इस केस में दे रहा है 100 वोल्ट। अब बेटा क्योंकि ये मोटर है, तो मोटर में करंट इनपुट होगी, मोटर में करंट इनपुट हो रही है आई एल। ओके, फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जाती है उसको हम कहते हैं आई एफ, और आर्मेचर में जो करंट जाती है उसको हम कहते हैं आई ए। तो अगर इस पॉइंट पे ये जो डार्क पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम केसीएल लगा दें, तो हमारा बेटा क्या होगा, इनकमिंग करंट है आई एल, आउटगोइंग करंट है आई एफ प्लस आई ए। ओके, तो आई एल होती है आपकी लाइन करंट, आई एल होती है लाइन करंट, आई एफ होती है फील्ड करंट, आई एफ होती है फील्ड करंट, और आई ए होती है आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। ओके, तो अब आप बेटा अगर देखें यहां पर, तो ये जो आर वोल्टेज वी है, ये वोल्टेज यहाँ पे पैरेलल में है, तो इस पर भी वी वोल्टेज आएगा और इस पर भी वो वोल्टेज आएगा। तो इसके क्रॉस भी वी ही वोल्टेज रहेगा। ओके, इसके क्रॉस भी आपका वी वोल्टेज रहेगा। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या होगा, आई एफ इज इक्वल टू वी अपान आर एफ।
आई एफ इज इक्वल टू वी अपान आर एफ। ठीक है। तो ये दो चौखाने में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पहला है आई एल इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई ए, और आई एफ इज इक्वल टू वी अपान आर एफ। इन दोनों फॉर्मूलों का इस न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो अब देखिए कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको कह रहा है कि 120 एम्पियर करंट इट टेक्स फ्रॉम डीसी मेंस। तो बेटा जो करंट ये करंट कर रहा है 120 एम्पियर टेक्स फ्रॉम डीसी मेंस, यानी यहां पे डीसी से ये 120 एम्पियर करंट ले रहा है। अगर डीसी से 120 एम्पियर करंट ले रहा है तो आई एल की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 120 एम्पियर। और डीसी मेंस वोल्टेज यानी वी का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। तो बेटा इस सेकंड वाले फॉर्मूले से आई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एफ की वैल्यू हो जाएगी वी अपान आर एफ। वी है आपका 100 और आर एफ है आपका ऊपर दिया हुआ है 25, इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके। अब पहला वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, आई एल इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई ए। आई एल है आपका 120, आई एफ है 2, और आई ए है आपका आई ए। तो आई ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, 25 4 जा 100, ये 4 आएगा सॉरी। तो आई ए की वैल्यू यहां से निकल आएगी, आई ए इज इक्वल टू 116 एम्पियर। ओके। आर्मेचर करंट की वैल्यू निकल आई 116 एम्पियर। अब ये आपसे स्पीड पूछ रहा है। तो बेटा स्पीड निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, E इज इक्वल टू एन पी फाइव जेड बाई 60 ए। यहां पर देखिए आपको P दे रहा है 6, फाइव दे रहा है, जेड भी दे रहा है, और ए। ए क्योंकि ये कौन सी मशीन है, किस टाइप की, लैप वाउंड है। लैप वाउंड है, लैप वाउंड है, लैप वाउंड मशीन है। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा P इज इक्वल टू 6। ए भी दे रहा है, लेकिन एन निकालने के लिए आपको ई की जरूरत होगी। ई यहां पर नहीं दे रहा है, तो अब हम यहां पर यूज करेंगे पहला वाला फॉर्मूला। इस जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था। V इज इक्वल टू मोटर के लिए E माइनस प्लस माइनस बताया था, और वहां पे मैंने बताया था कि माइनस होता है जनरेटर के लिए, प्लस होता है मोटर के लिए। तो मोटर के लिए फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए माइनस वी बी। अब इस क्वेश्चन में बेटा ब्रश वोल्टेज दे नहीं रहा है, वीबी की वैल्यू दे नहीं रहा है, तो इसको हम ले लेंगे 0। तो ये बन जाएगा E प्लस आई ए आर ए, वी इज इक्वल टू, ओके। तो या E इज इक्वल टू V माइनस आई ए आर ए। V की वैल्यू है बेटा 100, आई ए की वैल्यू है 116, और आर ए की वैल्यू है आपकी दी हुई है 0.05। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे बेटा आ जाएगा E इज इक्वल टू 94.2 वोल्ट। अब इस वाले फॉर्मूले में E इज इक्वल टू एन पी फाइव जेड बाई 60 ए में N की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू A इंटू E अपान P इंटू 5 इंटू Z। तो N की वैल्यू हो जाएगी बेटा 60 इंटू A की वैल्यू लैप वाउंड है 6, E की वैल्यू ऊपर आपने निकाल ली 94.2 अपान P, P की वैल्यू 6 इंटू 5 की वैल्यू 0.02 इंटू Z की वैल्यू है आपकी 500। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा
तो ये आ जाएगा 562.5 RPM स्पीड की वैल्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका था। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, कभी कभी बेटा ये जो फ्लक्स होता है, इस फ्लक्स को वो मिली वेबर में दे देता है, वेबर की जगह मिली वेबर में दे देता है। तो आप इसको वेबर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली को वेबर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ ही ये डीसी मशीन का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक छोटे से वीडियो में हम लोग इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके, और आप सभी इस वीडियोस को देख के न्यूमेरिकल डीसी मशीन के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।